हे गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आज से नीट को बचा है 350 डेज, तो या एक साल भी नहीं बचा है, ठीक है। 15 दिन चला गया है 365 डेज में से। अब 350 डेज बचा है, तो मैं चाहता हूँ आप एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। जो भी लाइक अभी क्लास 12th में हो या ड्रॉप लेने का सोचा है ना। कल से वैसे भी तो क्लासेस शुरू होने वाली है यकीन 2.0 के, जिसने भी लिया है मतलब यकीन 2.0 अभी तक तो आई गेस आपने परचेस कर लिया होगा और अपना टीचर चूज़ कर लिया होगा। और अगर आप टीचर्स में कंफ्यूज्ड हो कि किसको ले किसको नहीं, तो आप मेरा विच टीचर डिड आई चूज़ इन यकीन 2.0 वाला वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। उसमें मैंने किसी को एडवाइस नहीं दिया है कि आप उसी मतलब उन्हीं टीचर्स को लो जिसको मैंने बोला है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से लाइक मुझे जो पसंद है जो टीचर्स, आप भी उनसे पढ़ के देख सकते हो कि आपका उनके साथ फ्लो बनता है या नहीं। दो लोगों ने शायद ऐसे कमेंट भी किया था कि भाई तू कौन होता है, तेरा तो नीट क्लियर भी नहीं हुआ, तू कौन होता है ऐसे बोलने वाला, तू कौन होता है एडवाइस देने वाला। मैं बता दूं, मैंने आज तक कोई एडवाइस नहीं दिया है। मैंने बस इतना बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मेरे जो लाइक प्रेफरेंसेस हैं मैंने वो बोले, और वही सब बोला है मैंने। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो सही है, कुछ तो सही बोल रहा है, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ना आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि लाइक देखो 11-12 में ना मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, और मैं नहीं चाहता कि और भी लोग ऐसी सेम लाइक छोटी मोटी गलतियाँ करें जो उनके सिलेक्शन को रोक दे, है ना। मैं इस बार कोशिश करूँगा वो गलतियाँ ना हो। बट जो 11-12 में मैंने गलती करी वो मैं बताता रहूँगा कि ये गलती मैंने की थी, ये आप मत करना। एंड आज का वीडियो का जो थोड़ा टॉपिक है वो वैसे किसी ने पूछा नहीं मुझे, बट मैं खुद से ही बताना चाहता हूँ ये आप सबको, और शायद आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिले। और आज का जो टॉपिक है वो है माई ऑफलाइन पीडब्ल्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। मुझे कैसा लगा 2 साल ऑफलाइन पीडब्ल्यू में कोचिंग करके, है ना। और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे अभी तक, तो शायद कोचिंग ले लिया होगा या कुछ भी जो भी है, थोड़ा देर हो गई शायद वीडियो बनाने में। बट फिर भी अगर कोई लेने का अभी भी सोच रहा है, लिया नहीं है, वो लेने वाला है, तो आप ये वीडियो थोड़ा मेरी बातें थोड़ा सुन लो, फिर आप फिर से थोड़ा डिसाइड करना, फिर से थोड़ा सोचना उसके बारे में, है ना। तो पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था 11th में, है ना, मैं 10th के बाद ही लाइक मैंने अपना पहला स्कूल छोड़ दिया था। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ लाइक 1 से 10th तक, तो पूरा 10 साल मैं इसी में था। और फिर 11th से मैंने वो डमी स्कूल ले लिया था, ठीक है। और पीडब्ल्यू में मॉर्निंग बैच में जाता था क्लास 11th में, है ना। और पहली गलती मैंने ये की कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया जब मैंने ज्वाइन किया पीडब्ल्यू, उसी साल ही मतलब पीडब्ल्यू हमारे शहर में नया खुला था, ठीक है। लेकिन उसी साल ही नया खुला था पीडब्ल्यू। और मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था कि देखो अभी नया है, टीचर्स भी थोड़े आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ लाइक बहुत अनस्टेबल होने वाला है पहला साल। तो मुझे वो सोच लेना चाहिए था कि हाँ मुझे वो नहीं लेना चाहिए, शायद मुझे 12th से लेना चाहिए ऑफलाइन या ऐसा कुछ सोच लेना चाहिए था। बट ठीक है, अब हो गई थी गलती। बट वो आप देख लेना कि टीचर्स मतलब एक बैच में जो टीचर्स है वो स्टेबल है कि नहीं, वो पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको सेम पढ़ाएंगे कि नहीं। क्योंकि पहला प्रॉब्लम ये था पीडब्ल्यू में हमारे बैच में, और आई गेस बाकी जितने भी मतलब मेरे साथ वाले बैचेस थे जो मतलब थोड़ा लेट शुरू हुआ था, ऐसा फेज़ 2 फेज़ 3 ऐसा होता है, ठीक है, जो मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट वाला फेज़ 1 वाला बैच था मेरा क्लास 11th में। तो उसमें सब सब्जेक्ट्स में, हाँ नहीं सब नहीं, फिज़िक्स में मेनली 5 बार टीचर चेंज हुआ था। केमिस्ट्री में तो एक ही था, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन वो टीचर मेरे को वो किसी को भी उतना पसंद नहीं था, इंक्लूडिंग मी, कि वो कैसे पढ़ाता था मैं बताता हूँ। वो लिखते कम थे बोर्ड पे और हाथ के जेस्चर से ज़्यादा समझाते थे, जिससे फोकस नहीं बनता था, ठीक है, जिससे लाइक याद नहीं रहती थी चीज़ें। तो ठीक है। और बॉटनी जूलॉजी में भी तीन बार आई गेस टीचर चेंज हुए। तो यार टीचर चेंज होने से बहुत दिक्कत होती है, फ्लो बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप कुछ चैप्टर्स कुछ टीचर से पढ़ोगे, कुछ चैप्टर कुछ टीचर से पढ़ोगे, है ना, तो वो दिक्कत होती है। तो वो आप देख लेना। एंड मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं, और तो मैं उन्हें भी बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि पीडब्ल्यू में क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिला। लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग लो, आपको कंपटीशन अच्छा मिलेगा, आप कम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट में रहोगे। मेरे बैच में बिल्कुल उल्टा ही था। आई थिंक 2 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे पढ़ाई में,
जो लाइक एकदम आगे बैठते थे, तो अच्छी बात है, वो तो लाइक सिंसियर स्टूडेंट्स है। बाकी सारे मैं बोलूँगा वैसे ही है, लफंगे टाइप के है ना, वैसे ही थे कि लाइक उतने सीरियस नहीं थे पढ़ाई में कोई भी। पीछे तो सारे बैठ के एकदम मस्ती मारते रहते थे, पूरा माहौल ख़राब करते थे क्लास का। तो वो मैं बोलूँगा कि आपको अगर लग रहा है कि बहुत कम्पिटिटिव होगा एनवायरनमेंट, तो आप देख लेना, आप उल्टा बुरे संगत में पढ़ सकते हो। मैं कोई बुरा संगत में नहीं पढ़ा, बट मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कितने लाइक वो दूसरे शहर से आते थे, पीजी में रहते थे, तो बहुत बिगड़ गए थे। तो वो आप देख लेना। एंड मेरी गलती क्या क्या थी मैं वो भी बताता हूँ। मैं क्लास 11th में, देखो मुझे कोई ऐसा गाइडेंस तो अच्छा नहीं मिला, और हमें क्लास में भी वैसा कुछ बताते नहीं थे इतना ज़्यादा कि ये करो वो करो, ऐसे लाइक बैठा के कि हाँ तुम ये करो, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। वैसे तो देखो कोई भी वैसे ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा आई थिंक नहीं बताते, कोटा में होता होगा आई गेस, नहीं पता। बट हाँ, फर्स्ट ईयर जो है मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब क्या क्या लाइक सब करना है, क्या क्या छोड़ना है, वो सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं बस पढ़ रहा था पता नहीं, अब मेरा 11th तो बेकार ही गया। तो मैंने 11th में DPP ज़्यादा सॉल्व नहीं की, है ना। कुछ कुछ स्टार्टिंग में किया था, मॉड्यूल्स सारे सॉल्व नहीं किए, कुछ कुछ स्टार्टिंग में किया था। फिर टेस्ट भी मैंने काफ़ी स्किप किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, टेस्ट स्किप करना। और मैं, क्योंकि मैं टेस्ट से डरता था, मेरे मार्क्स कम आते थे। तो हाँ, मुझे लाइक घर पे लाइक थोड़ा डर लगता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, डांट पड़ेगी, वो सब था मतलब। इसलिए मैंने टेस्ट स्किप किया था। ये गलती आप मत करना, चाहे 100 भी आ रहे हैं, 720 में 100 आ रहे हैं, फिर भी आप टेस्ट दो। वो टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस रखो। और एक और गलती थी, मैंने टेस्ट जितना भी दिया कभी एनालाइज नहीं किया। मुझे पता ही नहीं था एनालाइज भी करना होता है। मुझे लगता था ठीक है टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गया, हो गया। मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। तो वो सब मेरी कुछ गलतियाँ थी। तो 12th में मैंने आके कुछ कुछ चीज़ें सुधारी, लेकिन वो भी मेरा सब कुछ सुधर नहीं पाया। मेरे नोट्स उतने अच्छे नहीं थे। स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, फिर धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी ख़राब हो गया। इसलिए मैं इस बार नोट्स अच्छे से बनाऊँगा। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखना जब भी ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करने वाले हो। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार ऑनलाइन ही लूँगा, है ना। ऑफलाइन मेरे को लेने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं 2 साल एक्सपीरियंस उतना कुछ अच्छा नहीं था मेरा। तो या अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो आई होप सो लगेगा, तो लाइक कर देना वीडियो, और थोड़ा सोच लेना ऑफलाइन ज्वाइन करने से पहले, और देख लेना। तो दूसरों से, अपने सीनियर से पूछ लेना, अगर जो भी है अगर उस कोचिंग में किसी ने किया है, आपके जान पहचान के कोई सीनियर्स, उनसे पूछ लेना कि कैसे हैं, कैसा है फैकल्टी वगैरह, कैसा है फैसिलिटीज़, कैसा है, सब कुछ आप पूछ लेना। और या कल से यकीन 2.0 की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो या आई एम सो एक्साइटेड। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, है ना। कल मैं बात करूँगा कैसा रहा फर्स्ट क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे रोज़ वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।